जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एनालिसिस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका हमेशा से शुरू से इस चीज को लेके नाखुश था कि इंडिया और रशिया बहुत ही अच्छे डिफेंस पार्टनर्स हैं। बल्कि अमेरिका हमेशा से ये कहता था कि इंडिया भले अपने हथियारों को इजराइल से ले ले, यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस से, जर्मनी से ले ले, हमसे ले ले, लेकिन बस रशिया से खरीदना बंद कर दे। हमने इस चीज को लेके कई सारी वीडियोस पहले देखी भी हैं और कई सारी वीडियोस बनाई भी हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले साल क्या हुआ, जब अमेरिका ने जिस महीने में इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाना शुरू किया था, उसी महीने में अमेरिका ने एक बार इजराइल के द्वारा जो टेक्नोलॉजीज इंडिया को ऑफर करी जा रही थी वो भी यहां पे ब्लॉक करनी शुरू कर दी थी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये 31 अगस्त की खबर है और ये पहली बार नहीं हुआ था। एटलीस्ट ये 4 to 5 टाइम्स हो चुका है। वो सारा का सारा जो बैकग्राउंड है मैं आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंगली अमेरिका की जो भी यहां पे कोशिशें थी कि इंडिया को इजरायली वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो ना मिल सके, वो कोशिशें फेल होती जा रही हैं। बिकॉज अब दोस्तों, इजराइल के द्वारा, और इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इजराइल के द्वारा अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे एडवांस, सबसे ज्यादा कवेटेड जो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी है वो भी अब वो लोग इंडिया को ऑफर करना शुरू कर चुके हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये इजराइल के जो काउंसल जनरल हैं मिस्टर यानिव रिवाच, ये कौन इंसान है? ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट जो कि मुंबई में बैठते हैं, इजराइल को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है दैट वी वांट टू शेयर द आयरन डोम टेक्नोलॉजी विद इंडिया। बल्कि इन्होंने अपने ऑफर में और भी कई सारी बातें कही हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी अमेरिका के साबोटाज से इंडिया तो परेशान था ही, लेकिन इजराइल भी परेशान हो चुका है। और इसीलिए अब इजराइल के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ऑफर किया गया है दैट इज नॉट जस्ट अ वेरी वेरी एडवांस्ड, वेरी वेरी कवेटेड टेक्नोलॉजी, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। और इसलिए अब इजराइल अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी को भी हमसे शेयर कर रहा है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे बैकग्राउंड है अमेरिकन हिपोक्रेसी का, कैसे कैसे कब कब उन्होंने इसे ब्लॉक किया है, क्यों ये बहुत ही शॉकिंग बनता है। इजराइल ने जो ऑफर दिया है उसके बारे में चर्चा भी हम लोग करेंगे। एंड इस पूरी चीज में इंडिया ने क्या लेसन्स सीखे हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन के लिए फाइनली एंड ऑफिशियली हमारा जो सीसैट बैच है वो हमने लॉन्च कर दिया है। इस सीसैट बैच में इंडिया की टॉप फैकल्टीज, सबसे पहले हमारे राकेश यादव सर भी आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। और साथ में जितना भी सीसैट का सिलेबस है इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, उसको भी कवर किया जाएगा। बैच जो है वो आज से ही शुरू होने वाला है। एडमिशंस ओपन हो चुकी हैं। अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया है, अभी इसमें जाके एनरोल करिए। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए शेयर कर दिया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। दोस्तों, ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये कहानी लगभग पिछले 24-25 सालों की है। बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से अमेरिका ये कोशिश करता आया है कि जो इजरायली वेपन्स टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के हाथ में ना जा सके। सबसे पहला उदाहरण आपको दिखाता हूं, 2002 के आसपास की बात है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर फर्नांडिस थे। आपको याद होगा, ये उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। और उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर फर्नांडिस, बेसिकली उनकी एक यहाँ पे बातचीत चल रही थी इजराइल के साथ कि एक तो हमें ये वाला जो फाल्कन AWACS सिस्टम है ये लोग हम आपसे प्रोक्योर करना चाहते हैं, और दूसरा जो इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है एक, ये हम आपसे प्रोक्योर करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, दोनों ही चीज़ों को अमेरिका ने
इंडिया के पास पहुंचने के लिए इजराइल को रोककर ब्लॉक करवा दिया। एरो 2 को लेकर तो अमेरिका ने कहा कि एक तो इसमें बहुत सारे अमेरिकन कंपोनेंट्स हैं तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, साथ में इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR का बहाना मार दिया और ये वाली टेक्नोलॉजी कभी इंडिया के पास पहुंच ही नहीं पाई। जो AWACS सिस्टम था इसको लेकर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये वाला सिस्टम हम लोग आपको नहीं दे सकते, बिकॉज अगर ये सिस्टम आप तक पहुंचा तो इंडिया पाकिस्तान के इलाके में जो रीजनल टेंशंस हैं ये बढ़ जाएंगी अगर ये सिस्टम इंडिया तक पहुंचता है। ये कहानी 2002 में वहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सन 2009 में जब एक बार फिर से इजराइल की जानी मानी कंपनी, जो आपको मालूम भी होगा IAI, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, वो इंडिया के साथ एक बड़ी डील करना चाहती थी, अमेरिका ने फिर से उस बड़ी डील को ब्लॉक करवा दिया। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे तो इजराइल खुद इस चीज से परेशान हो चुका था। इजराइल ने कहा कि अमेरिका हमसे डरता है कि अपनी कंपनियों के लिए तो वो डील के लिए आगे चला जाता है इंडिया के साथ, वहां पर तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब इजरायली कंपनीज इंडिया के साथ डील करने का प्रयास करती हैं तो वहां पर अमेरिका आके आपत्तियां खड़ी करना शुरू कर देता है। दोस्तों, सिमिलर इंसिडेंट 2016 में हुआ। यूं मान के चलिए हर 7-7 साल के गैप में भले अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति क्यों ना हो, उनके द्वारा टाइम टू टाइम इजरायली टेक्नोलॉजी का एक्सेस इंडिया के लिए ब्लॉक किया गया, रिस्ट्रिक्ट करवाने की कोशिश करी गई। और दोस्तों, ये सेम चीज रिसेंटली अभी 2025 में भी हुई। उस टाइम पे तो बल्कि टैरिफ्स का भी यहां पे सीन चल रहा था और वंस अगेन उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो भी टेक्नोलॉजी इजराइल ऑफर करना चाहता था वो ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ये शॉकिंग बन जाता है फॉर वेरियस रीजंस। एक तो इसलिए कि अमेरिका खुद बोलता है कि हमसे ले लो, लेकिन इजराइल से अगर लेने की बात आती है तो वहां पर फिर से ये लोग किसी ना किसी तरह की टांग अड़ाते हैं। दूसरा, जो ये पाकिस्तान वाली चीज बोलते हैं, ये खुद पाकिस्तान को हथियार देते हैं, टाइम टू टाइम उनके हथियारों को अपग्रेड करते रहते हैं। उस टाइम पे रीजनल टेंशंस नहीं बढ़ रही होती, लेकिन अगर इंडिया इजराइल से कुछ लेने चला जाए तो उस टाइम पे ये लोग वहां पे आके बोलते हैं नहीं, इजराइल इंडिया को ये नहीं दे सकता, बिकॉज उस केस में जो टेंशन्स हैं ये और बढ़ जाएंगी। इनफैक्ट ये इसलिए भी शॉकिंग बन जाता है, ये बोलते हैं कि अगर इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत के पास चली गई तो भारत में बहुत सारे रशिया के लोग घूमते रहते हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी को रशियंस भी एक्सेस कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट आता है कि अगर आप लोग अपने हथियार, यानी कि अमेरिका अपने हथियार पाकिस्तान को देता है, तो पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे चाइना के लोग घूमते रहते हैं, क्या वो लोग अब उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली हम भी जानते हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया एंड फॉर इजराइल, अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका, इजराइल ने इस बार इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम की टेक्नोलॉजी, उसको इंडिया के साथ शेयर करने की बात करी है। आप यहाँ पे देखिए, इजराइल हैज़ ऑफिशियली सिग्नल्ड कि हम लोग केवल आपको हथियार नहीं बेचना चाहते, बल्कि आयरन डोम के पीछे लगी हुई टेक्नोलॉजी और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो भी यहाँ पे प्रोविजंस हैं वो भी लेकर आना चाहते हैं, सो दैट हम लोग इंडिया के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ा सकें। ये स्टेटमेंट इजराइल के काउंसिल जनरल यानीव रेवाज के द्वारा दिया गया कि वी वांट टू एक्सपैंड द डिफेंस कोऑपरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग यहाँ पे करने में इंटरेस्टेड हैं। ऑब्वियसली ऑफर में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई बुराई नहीं है। आयरन डोम के बारे में आप भी जानते हैं, ये दोस्तों इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स जो कि हमने दुनिया भर में देखा है। इनफैक्ट यस, ईरान के टाइम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस सिस्टम ने विटनेस करी थी, लेकिन उसके अलावा इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। सामने से आने वाले रॉकेट्स को, क्रूज मिसाइल्स को, आर्टिलरी शेल्स को, किसी भी तरह की चीज़ों को जो एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। ये दोस्तों इनफैक्ट इजराइल ने अपने ऑफर में केवल आयरन डोम की टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी है, वो इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को इतना बढ़ाना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि इजराइल इंडिया के साथ और कुछ अफ्रीकन नेशंस के साथ और कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर के एक ऐसी एक्सेस को बनाना चाहता है जिसमें कि बाय द वे ये ग्रीस और साइप्रस को भी इंक्लूड करने को तैयार हैं, जिसके माध्यम से ये पाकिस्तान और टर्की और अजरबैजान वाली एक्सेस को भी काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये खुद इजराइल के काउंसिल जनरल जो मुंबई में बैठे हैं उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है। ना दोस्तों, क्या यहाँ पर इंडिया आगे चल कर के इस टेक्नोलॉजी के ऑफर को देख
देखता है, कंसिडर करता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर ओवर हेयर कि इजराइल के द्वारा फाइनली अमेरिकन साबोटाज को ब्रेक किया गया है एंड अब वो फियरलेसली इंडिया के साथ अपनी बेस्ट से भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दूं, जो ये पिछले 20-25 सालों तक इंडिया के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी एक्सेस को ब्लॉक करता आया अमेरिका था, इंडिया यहाँ पे रुका नहीं। बिकॉज जब भी टेक्नोलॉजी ब्लॉक होती थी, इंडिया सिमिलर टेक्नोलॉजी को खुद से घर पे बनाने लग जाता था। आप यहाँ पे देखिए, जो एरो सिस्टम में लगे हुए ग्रीन पाइन रेडार्स थे, इंडिया को वो तो मिल गए लेकिन कंप्लीट मिसाइल सिस्टम नहीं मिला, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू किया। 2016 में आपको मालूम होगा हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया, जो कि अब अच्छे तरीके से चल भी रहा है। इनफैक्ट इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया ने खुद का अपना एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर तैयार किया, स्वॉर्डफिश रेडार को तैयार किया, जो कि अगेन इजराइल के ग्रीन पाइन के ऊपर ही आधारित था, वहीं से इंस्पायर्ड था, लेकिन उसको हमने इंडिजिनसली बना लिया। इन्हीं सब चीज़ों से सीखते सीखते आज इंडिया सुदर्शन चक्र मिशन को भी तैयार करने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, इंडिया रुका नहीं, बट अपनी तरफ से अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में लगा रहा। अभी क्या होगा देखते हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।